यदि आप घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो गलती से भी ऐसे 12 जगहों पर घर मत खरीदना। चाहे फ्री में मिल रहा है तो भी मत लेना। बहुत सारे लोग सस्ते में मिल रहा है सोचकर गलत जगह पर घर खरीदते हैं और जिंदगी भर पछतावा महसूस करते बैठते हैं। घर खरीदना भी शादी करने जैसा ही है। गलत व्यक्ति से शादी करना, गलत जगह पर घर लेना, दोनों एक ही है। दोनों से भी जिंदगी बर्बाद होती है और ग्रोथ स्लो हो जाती है। इसलिए यदि आप खुद अपने परिवार के साथ रहने के लिए घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इन 12 जगहों पर घर मत खरीदना। नंबर 1, इन अनडेवलप्ड रिमोट एरियाज। सिटी में प्लॉट्स और घरों का प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। सिटी बाहर मुझे बहुत ही सस्ता दाम पर घर मिल रहा है सोचकर आप अनडेवलप्ड रिमोट एरियाज में घर खरीदने की बेवकूफ़ी मत कीजिए। यदि आप यहाँ घर खरीदते हैं तो आपको ज़िंदगी भर बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ज़िंदगी भर पछतावा महसूस करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे जगह पर किसी भी तरह का डेवलपमेंट ही नहीं होता है। और हमारे देश में डेवलपमेंट किस लेवल पर होता है वो भी आपको अच्छे से पता है। नेक्स्ट, यहाँ कोई गुड इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं रहता है। यहाँ आने जाने के लिए प्रॉपर रोड्स भी नहीं रहते हैं और यहाँ आपको बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलते हैं, जैसे कि वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाईफाई कनेक्शन, गैस लाइन कनेक्शन। और यहाँ प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी नहीं रहती है। यहाँ अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस भी नहीं रहते हैं, हॉस्पिटल्स भी नहीं रहते हैं। और ऐसे रिमोट अनडेवलप्ड एरियाज सारे सिटी से बहुत दूरी पर रहते हैं, 30-40 किलोमीटर दूर रहते हैं। और ऐसे जगह सिटी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन ऐसे जगहों से भी बहुत दूर होते हैं, मार्केट से भी बहुत दूरी पर रहते हैं। यदि आपको आना जाना करना है तो मार्केट को जाके कुछ लाना है तो बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, कन्वीनियंट नहीं है। नेक्स्ट, ऐसे जगहों पर आपके फैमिली को प्रोटेक्शन भी नहीं मिलता है, नो सेफ्टी हियर फॉर योर फैमिली। नेक्स्ट, आपका परिवार यहाँ बहुत ही सफ़र करता है और आपकी लाइफ की क्वालिटी घट जाती है और आपके लाइफ की ग्रोथ भी रुक जाती है। इसलिए ऐसे अनडेवलप्ड रिमोट एरियाज में घर मत खरीदिए। नंबर 2, नियर इंडस्ट्रियल एरियाज। आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में या इंडस्ट्रियल एरियाज के नज़दीक भी अपना घर मत खरीदिए। एक बार इंडस्ट्रियल एरिया में जाके आना अलग होता है और रोज़ इधर ही रहना अलग होता है। यदि आप यहाँ रहते हैं तो सबसे पहले आपको हर तरह के पोल्यूशंस का सामना करना पड़ता है। एयर पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है, नेक्स्ट साउंड पोल्यूशन भी होता रहता है। और यहाँ हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं रहता है, खाना भी अच्छा नहीं है, पीने के लिए अच्छा पानी भी नहीं है और लेने के लिए अच्छा ऑक्सीजन भी नहीं मिलती है। इतना पोल्यूशन यहाँ रहता है और ऐसे जगहों पर हमेशा बैड स्मेल आती रहती है और हार्मफुल गैसेस निकलते रहते हैं फैक्ट्रियों से। नेक्स्ट, ऐसे इंडस्ट्रियल जगहों पर हमेशा हैवी ट्रकों का मूवमेंट भी रहता है और ये आपके लिए भी सेफ़ नहीं है और आपके फैमिली बच्चों के लिए भी सेफ़ नहीं है। केमिकल एक्सपोजर भी रहता है। यदि आप ऐसे पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आपकी लाइफ स्पैन घट जाती है। यदि आप एक अच्छा जगह पर रहते हैं तो आप 100 साल तक रह सकते हैं, लेकिन आप ऐसे पोल्यूटेड गंदगी भरी जगह पर रहते हैं तो 50-60 साल के उम्र में ही आप गुजर जाते हैं। और ऐसे पोल्यूटेड जगह पर आप रहते हैं तो आपको कैंसर जैसी बीमारियां भी आसानी से लग सकती है, ज़रूर लगती ही है। नंबर 3, नियर द रेलवे स्टेशंस। आप रेलवे स्टेशन के आसपास या रेलवे लेन्स के आसपास भी अपना घर मत खरीदिए। यदि आप ऐसे जगह पर घर खरीदते हैं तो आपकी मेंटल पीस ख़त्म ही हो जाती है और सेफ्टी भी खतरे में आ जाती है। यहाँ आपको सबसे पहले साउंड पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है। रेलवे लेन के पास, रेलवे स्टेशन के आसपास हमेशा नॉइज़ रहता है, रेलवे का साउंड भी सुनना पड़ता है, वाइब्रेशन को भी झेलना पड़ता है, साथ में किसी ना किसी तरह का अनाउंसमेंट भी होते रहते हैं, लोगों का आना जाना रहता है। इसलिए यहाँ आप शांति से रह ही नहीं सकते हैं। और रेलवे स्टेशन के आसपास, रेलवे लेन्स के आसपास बहुत ही गंदगी रहती है, नो क्लीनलीनेस एट ऑल। और नेक्स्ट, आपकी सेफ्टी भी खतरे में आ जाती है और हमेशा यहाँ बहुत सारे चोर लोग घूमते रहते हैं। अगर स्टेशन में चोरी करने के लिए कुछ नहीं मिला तो वहाँ आसपास के घरों में भी ये चोरी करते रहते हैं।
पुलिस रहते हैं, ऐसा आप सब मत सोचिए। पुलिस सब कुछ होने के बाद इनको ही प्रोटेक्शन देने के लिए आती है, चोरों को बचाने के लिए आपको प्रोटेक्शन नहीं देती है। इसलिए आप उनके भरोसा पर ऐसे जगह पर घर खरीदने की बेवकूफ़ी मत कीजिए। और ये रेलवे स्टेशन और रेलवे लेन्स के आसपास बहुत तेज़ी से स्लम एरियाज़ ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं। दूर दूर से गरीब लोग आते हैं और किधर उनको खाली जगह मिलता है ना, उधर चुपचाप अपने बुग्गी बस्तियों को बसा देते हैं। अगर आपके घरों के आसपास भी ऐसे स्लम एरियाज़ डेवलप हो जाते हैं तो तब आप क्या करोगे, कैसे ऐसे एरियाज़ में रहोगे। और ये रेलवे स्टेशन के आसपास के जगह रात में ऑटोमेटिकली ही प्रोस्टिट्यूशन लेन्स में बदल जाते हैं, क्योंकि ऐसे जगह पर बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, उनको ज़रूरत रहते हैं, इसलिए यहाँ चुपचाप प्रोस्टिट्यूशन का काम भी चलता रहता है। और यहाँ आपके बच्चों के लिए और आपके घर के महिलाओं के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। नंबर 4, नियर फंक्शन हॉल्स। आप फंक्शन हॉल्स के आसपास भी अपना घर मत खरीदिए, क्योंकि ऐसे जगहों पर हमेशा किसी ना किसी तरह का फंक्शन, फेस्टिवल, पार्टी, रैली होता ही रहता है। किसी ना किसी का एंगेजमेंट पार्टी रहता है, मैरिज पार्टी रहती है, किसी ना किसी त्यौहार का सेलिब्रेशन होता रहता है, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, पॉलिटिकल रैली, वो ये ऐसा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इसलिए हमेशा आपको डीजे नॉइज़ सुनना पड़ता है, लोगों का शोर शराबा सुनना पड़ता है। और आपको अच्छे से पता है भारतीय लोगों में सिविक सेंस है ही नहीं, और नॉनसेंस क्राउड ही यहाँ ज़्यादा जमा होता है आपके घर के आसपास। और नेक्स्ट, यहाँ लोग आना जाना करने से यहाँ हमेशा ट्रैफिक जाम भी लगती है। यदि आप फंक्शन हॉल्स के आसपास घर खरीदते हैं तो इतने सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आपके बच्चे स्कूल और कॉलेजेस को जाने वाले होते हैं, आप भी ऑफिस को जाना आना करना पड़ता है, फिर हमेशा ट्रैफिक जाम है तो शोर शराबा है तो कैसे चलेगा। और घर में आप कैसे शांति से रह सकते हैं, आपके बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे। नंबर 5, नियर बिग डंप यार्ड एंड ड्रेनेज लाइन्स। आप सिटी के सबसे बड़े डंप यार्ड के पास या सबसे बड़े नाले के पास भी अपना घर मत खरीदिए, क्योंकि इस डंप यार्ड में और इस नाले में सिटी का पूरा वेस्ट आता रहता है। फिर आप ऐसे जगह पर कैसे रह सकते हैं। हमेशा आपको बैड स्मेल भी आता है और पोल्यूशन का सामना भी करना पड़ता है। यदि आप ऐसे जगह पर घर लेके फंस जाते हैं तो फिर आप बेचने के लिए जाते हैं तो कोई भी नहीं खरीदता है, और ऐसे जगह पर रियल एस्टेट का वैल्यू भी अप्रिसिएट नहीं होती है, यह डेप्रिसिएट होती है। यदि आप यहाँ कंस्ट्रक्शन करके इसे किराए पर देने की कोशिश करते हैं तो भी कोई भी समझदार आदमी नहीं लेता है, यहाँ अप्रिसिएशन वैल्यू बहुत ही कम रहती है। नेक्स्ट, आपको बीमारियाँ भी आसानी से लगती है, क्योंकि शहर का पूरी गंदगी यहाँ ही आ रही है ना, फिर आपका हेल्थ भी खराब होता है। नंबर 6, एनक्रोच्ड लेक बेड्स आर वेटलैंड्स। आपको किसी भी तरह के एनक्रोच्ड लेक बेड्स पर या वेटलैंड्स के आसपास घर नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यहाँ घर खरीदना उतना सेफ नहीं है। पहले यहाँ बड़े बड़े नेचुरल वाटर कैनाल्स हुआ करते थे, बड़े बड़े नेचुरल तालाब्स रहते थे। ऐसे वाटर रिसोर्स पर ही रियल एस्टेट माफिया वाले पॉलिटिशियंस कब्जा करके अपने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स को खड़े किए हैं और लेआउट्स बना के लोगों को बेचे हैं। यदि इसे जाने बिना आप ऐसे जगह पर घर खरीदते हैं तो सबसे पहले आपको सिटी फ्लड्स का प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। थोड़ा बारिश आ गया तो भी फ्लड आ जाता है। यहाँ कोई नदी नहीं बहती है, फिर भी थोड़ा ही बारिश आ गया तो भी सिटी में फ्लड आ जाता है, गटर का पानी का फ्लड आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बताना है तो आप बेंगलोर शहर का हाल किस तरह से है थोड़ा देखिए, मुंबई शहर का हाल देखिए। बेंगलुरु शहर में कितने भी नेचुरल वाटर कैनाल्स थे, फॉरेस्ट एरिया था, बड़े बड़े गार्डन्स थे, बड़े बड़े तालाब थे ना, उनको ही कब्जा करके बड़े बड़े अपार्टमेंट्स को खड़े किए हैं और बड़े बड़े लेआउट्स को डाल के लोगों को बेचे हैं। इसलिए वहाँ थोड़ा बारिश हो गया तो भी मैक्सिमम एरियाज़ पर फ्लड आ जाता है। ये गटर का पानी घरों में घुस जाता है, घर के सामने खड़े हुए गाड़ियाँ सब नाले में बह जाते हैं। यदि आप ऐसे जगह पर घर खरीदते हैं तो आपका हाल भी इसी तरह से हो जाता है। नेक्स्ट, यदि आप लेआउट में प्लॉट लेके घर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो आपको
बिल्डिंग के फाउंडेशन में स्ट्रॉन्ग पिलर खड़ा करना है तो बहुत ही पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ स्ट्रॉन्ग लैंड नहीं रहती है, सब मिट्टी रहती है। स्ट्रॉन्ग पिलर के लिए, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए आपको बहुत ही गहरा कॉलम डालना पड़ता है। इधर कॉलम डालने में ही आपका 2-3 फ्लोर का पैसा वेस्ट हो जाता है। नंबर 7, एरियाज विथ फ्रीक्वेंट ट्रॉपिक कंजंक्शन। आपको ऐसे जगह पर भी घर नहीं खरीदना चाहिए जहां बार बार अननेसेसरी ट्रॉपिक जाम हो जाती है। मुझे एक चीज़ बताइए, आप घर क्यों खरीदते हैं? बाहर की दुनिया आपके लिए सेफ नहीं है। बाहरी दुनिया में किधर भी आपको सुकून नहीं है, शांति नहीं मिलती है। वर्ल्ड इज़ वाइल्ड, ये दुनिया बहुत ही क्रूएल है। इसलिए आप अपनी शांति के लिए, सुकून के लिए, सेफ्टी के लिए अपना एक खुद का घर बनाए होते हो। लेकिन इस घर को आने जाने में ही आपको दिक्कत होना लगे तो आपके घर के आसपास अननेसेसरी हमेशा भीड़ इकट्ठा होता है, ट्रैफिक जाम लग जाती है तो, और फालतू के लोग आना जाना शुरू करते हैं तो, और हमेशा नॉइज़ रहती है तो तब घर खरीदने का, घर बनाने का फ़ायदा ही क्या है? बाहरी दुनिया में सुकून नहीं है, इसलिए आप अपने सुकून के लिए, सेफ्टी के लिए घर बनाए होते हो। लेकिन उस घर के आसपास ही इस तरह के ट्रैफिक जाम लगने लगे तो, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स होने लगे तो घर बनाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। नंबर 8, नियर हाई टेंशन पावर लाइंस। आपको हाई टेंशन पावर लाइंस के आसपास या उनके नीचे भी अपना घर नहीं खरीदना चाहिए। यदि आप ऐसे जगह पर घर खरीदते हैं तो सबसे पहले आपकी सेफ्टी खतरे में आ जाती है। आप भी यहाँ सेफ नहीं हैं। आपके घर में आगे बच्चे होते हैं तो वो बाहर जाएंगे ही जाएंगे, बाहर खेलेंगे ही खेलेंगे, फिर वो भी खतरे में आ जाते हैं। ऐसे जगह पर आप घर करते हैं तो कभी भी आपके घर को आग लग सकती है, या ये बिजली के तार टूट के आपके घर पर पड़ सकती है, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए यहाँ घर खरीदना समझदारी नहीं है, सेफ नहीं है। यदि आप ऐसे जगह पर घर खरीद के फंस कर फिर इसे बेचने की कोशिश करते हैं तो भी रीसेल वैल्यू नहीं मिलती है। कोई भी समझदार आदमी ऐसे घटिया जगह पर घर नहीं लेता है। नंबर 9, इन इलीगल लेआउट्स आर अनअप्रूव्ड कॉलोनीज। आपको किसी भी कारण के लिए इलीगल लेआउट्स में और अनअप्रूव्ड कॉलोनीज में अपना घर नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हमेशा आपको यहाँ लीगल डिस्प्यूट्स का रिस्क रहता है। कभी भी कोई भी एक प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है, नोटिस भेज सकता है, आपसे क्लैरिफिकेशन मांग सकता है। तब आपको अपना काम धंधा छोड़ के लीगल डिस्प्यूट्सों का पीछे भागना पड़ता है। नेक्स्ट, यहाँ आपका टाइटल क्लियर नहीं रहता है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी अप टू डेट नहीं रहते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। और ऐसे जगह पर घर खरीदने के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई भी बैंक लोन नहीं देती है। बैंक बेवकूफ़ नहीं है। अगर आप बैंक लोन के बिना खुद के पैसे से घर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो भी यहाँ कभी भी कोर्ट से डिमोलिशन ऑर्डर आने का चांसेस भी रहता है। ये भी एक अलग से खतरे को आप झेलना पड़ता है। नंबर 10, इन हाई क्राइम लोकेलिटीज़। आपको किसी भी जगह पर घर खरीदने से पहले उस एरिया में क्राइम रेट कितना है इसे ज़रूर चेक करना चाहिए। आप एक बार सुबह विज़िट करें, दोपहर में विज़िट करें, शाम को विज़िट करें, नाइट को विज़िट करें, और उस एरिया का वातावरण किस तरह से है देखिए, वो एरिया सेफ है क्या नहीं देखिए। अगर उस एरिया में क्राइम रेट बहुत ही ज़्यादा है तो ऐसे एरियाज़ में अपना घर मत खरीदिए, क्योंकि ऐसे एरियाज़ में हमेशा चोरी होते रहते हैं। आपका गाड़ी भी सेफ नहीं है उधर, और अपना घर भी सेफ नहीं है, आपके घर वाले भी ऐसे जगह पर सेफ नहीं रहते हैं। और ऐसे जगह पर हमेशा मर्डर, रेप जैसे बड़े बड़े क्राइम्स भी होते रहते हैं। कोई भी पूछने वाला, रोकने वाला भी नहीं रहता है। और ऐसे कॉलोनी में रहने वाले लोग खुलेआम हर तरह के बैड हैबिट्स भी करते रहते हैं। आप स्मोकिंग नहीं करते हैं तो भी उनका धुआं आपको पीना पड़ता है। आप किसी भी तरह के बैड हैबिट्स नहीं करते हैं तो भी आपको बीमारियां लगती है, क्योंकि उधर का एनवायरनमेंट भी ऐसा बना होता है। और आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो आसपास के लोगों को देखकर वो भी बैड हैबिट्स करने लगते हैं। नेक्स्ट, यहाँ हमेशा गैंग वार्स चलते रहते हैं, गैंग वायलेंस भी होते रहते हैं। और ऐसे हाई क्राइम एरियाज़ में प्रोस्टिट्यूशन भी खुलेआम चलता रहता है।
सब पुलिसों के साथ एडजस्टमेंट करते हैं, डील करते रहते हैं। मतलब पिंप लोग, प्रोस्टिट्यूट्स, पुलिस, पॉलिटिशियंस सब मिले हुए लोग ही हैं। ये सब एक एडजस्टमेंट करके ये धंधे को चलाते रहते हैं। और ऐसे कॉलोनीज़ में स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं डाले होते हैं। अगर डाले होते हैं तो भी ये लोग तोड़ देते हैं। उस एरियाज़ में हमेशा अंधेरा रहता है और ऐसे जगह पर आपके परिवार को किसी भी तरह के सेफ्टी नहीं मिलती है। स्पेशली कहना है तो आपके घर के महिलाएं, आपके बीवी, बहन, माँ, बेटी, कोई भी ऐसे कॉलोनीज़ में सेफ नहीं रह सकती है। इसे पहले समझिए। यहाँ आपको एक हेल्दी एनवायरनमेंट भी नहीं मिलता है। यदि आप ऐसे इलाके में रहते हैं, ये आपके कलीग्स को पता चला तो, बॉस को पता चला तो, दोस्तों को पता चला तो वो भी आपका मजाक उड़ाने लगते हैं। आपके नेम के साथ एक बैड टैग लग जाता है। आप किधर भी जाते हैं तो लोग आपको पूछते हैं आप कहाँ रहते हो। फिर आप ऐसे हाई क्राइम कॉलोनी के नाम बता देते हैं तो लोग आपके ऊपर मजाक उड़ाने लगते हैं। हे ये इधर से आता है, यहाँ रहता है, ऐसे कहने लगते हैं। फिर ये चीज़ आपके बच्चों के साथ भी रिपीट होती है। जब आपके बच्चे स्कूल में रहते हैं ना, तब उसके क्लासमेट्स या टीचर्स भी पूछते रहे तुम कहाँ रहते हो, तब बच्चा बताता है। फिर वो बच्चा के साथ भी ये बैड टैग लग जाता है। सब लोग आपको क्रिमिनल जैसे देखने लगते हैं। नंबर 11, फ्लड प्रोन एरियाज। आपको किसी भी कारण के लिए फ्लड प्रोन एरियाज में घर नहीं खरीदना है। चाहे फ्लड नदी के पानी से आने दो या गटर के पानी से आने दो, फ्लड ही होता है और आपको नुकसान पहुंचाता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसलिए आप फ्लड प्रोन एरियाज में घर मत खरीदिए, क्योंकि कभी भी आपके घर में पानी घुस सकता है, आपके सारे एसेट्स, प्रॉपर्टीज़ को डैमेज पहुंचाता है। नेक्स्ट, आपके कार्स, बाइक्स भी पानी में बह जाते हैं और मच्छर से आने वाले बीमारियों का खतरा रहता है। डेंगू जैसे बीमारियां आपको बार बार आने लगती हैं। नेक्स्ट, आपको हाई मेंटेनेंस कॉस्ट को भी झेलना पड़ता है। बार बार आपके घर में पानी आता रहता है, इसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी डैमेज होती है, कलर ख़राब होती है घर की, या दीवार टूट सकती है। बार बार आपको घर के मेंटेनेंस के ऊपर पैसा खर्च करना ही पड़ता है। नंबर 12 एंड लास्ट, नियर टूरिस्ट प्लेसेस। आपको टूरिस्ट लोकेशंस में या टूरिस्ट लोकेशंस के आसपास भी घर नहीं खरीदना चाहिए। 3-4 दिन घूम के आने के लिए टूरिस्ट लोकेशंस अच्छे लगते हैं, लेकिन आप उधर ही हमेशा के लिए अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं तो वो आपके लिए सही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आप वहाँ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए घर खरीदना चाहते हैं तो खरीदिए, साल में 2-3 बार वहाँ 1 हफ्ते भर रुक के आइए, चलेगा। लेकिन आप उधर ही परमानेंटली साल भर अपने फैमिली के साथ रहने के बारे में सोच रहे हैं तो ये एक गलत डिसीजन है। आपको किसी भी कारण के लिए टूरिस्ट लोकेशन में अपना परिवार के लिए घर नहीं खरीदना है, क्योंकि वहाँ पूरे दुनिया भर से लोग आते हैं और कचरा करके चले जाते हैं। भारतीय लोगों में थोड़ा भी सिविक सेंस नहीं है। उनको 4 लोगों में कैसे बात करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टियों को कैसे साफ सुथरा रखना चाहिए, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ये इंडियन टूरिस्ट किधर भी जाते हैं और कचरा करके चले आते हैं, फिर आपको ऐसे कचरा में जीना पड़ता है। और सारे टूरिस्ट लोकेशन में हर तरह का पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा रहता है। एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन, साथ में थॉट्स का पोल्यूशन भी होता है। दुनिया भर का कचरा टूरिस्ट लोकेशन में ही है। आज आप किधर भी जाके देखिए, आपको पता चलता है। फॉर एग्जांपल के लिए गोवा देखिए, 3-4 दिन गोवा घूमने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन उधर ही आप फैमिली के साथ रहना चाहते हैं तो वो आपके लिए सेफ नहीं है। सिर्फ गोवा नहीं, आप दुनिया के किसी भी टूरिस्ट लोकेशन को लीजिए, कोई भी टूरिस्ट लोकेशन सेफ नहीं है, क्लीन नहीं है, हेल्दी नहीं है। इसलिए आपको टूरिस्ट लोकेशन में घर नहीं खरीदना है। और ऐसे टूरिस्ट लोकेशंस में क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा रहता है। दुनिया भर के क्रिमिनल लोग उधर ही आ जाते हैं और उधर ही आके दारू पीना, स्मोकिंग करना, चोरी चपेटे करना, लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों के ऊपर बलात्कार करने की कोशिश करना या बलात्कार करना, इस तरह के क्राइम्स हमेशा चलते ही रहते हैं।
और टूरिस्ट लोकेशन में प्रोस्टिट्यूशन भी खुलेआम चलता रहता है, ड्रग सेलिंग भी खुलेआम चलता रहता है और इसमें सारे पुलिस और पॉलिटिशियंस भी मिले हुए रहते हैं और उनको सेफ्टी रहता है, लेकिन आपके परिवार को यहाँ सेफ्टी नहीं रहती है। और ऐसे टूरिस्ट लोकेशंस पर आप रहते हैं तो कम्युनिकेबल डिसीजेस भी आपको बहुत आसानी से आते हैं। फॉर एग्जांपल कोविड-19 जैसे बीमारियां आपको आसानी से लग सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर से लोग यहाँ आ रहे हैं। आप वहाँ रहते हैं तो आपको बीमारियां लगेगी ही लगेगी। इसलिए आप कचरे में रहने की बेवकूफ़ी मत कीजिए, टूरिस्ट लोकेशन में घर मत खरीदिए। यदि आप खुद अपने परिवार के साथ रहने के लिए घर खरीदना चाहते हैं तो ऐसे 12 जगह पर घर मत खरीदिए। यदि आप फाइनेंस, रियल एस्टेट, मनी मैनेजमेंट के बारे में खुद को एजुकेट करना चाहते हैं तो सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेना सीखना चाहते हैं तो अभी आप roaringbusinesschool.com को विजिट करें और हमारे ऑनलाइन अल्टीमेट मनी मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल करें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक करें। फिर कोर्स में मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।